अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम माजी की एक बड़ी मकबूल तरीन जो अदाकारा थी उनके मतलब बनाना चाहते हैं। और उस अदाकारा में सवाए आर्टिस्टपन के उनमें कोई खूबी नहीं थी। ना ही वो खूबसूरत थी, ना ही उनका रंग गोरा था और ना ही वो सिम स्मार्ट थी। तो लिहाजा इनके बरक्स थी, वो बहुत मोटी थी, काला स्याह उनका रंग था और बड़ी उनका अजीब सा ही फिगर था। आ गई मेरी हीर जी, फेर नहीं पछनी खीर जी, हुण आ गई तेरे यखीर जी। और यही चीज़ उनकी एक खूबी बन गई। खुदा की ज़ात पाक ने उन पर रहमत कर दी। उन्होंने कहा कि अगर जब मैं तकदीरें लिख रहा था उस वक़्त अगर हुस्न के बाज़ार में ये औरत नहीं थी तो ये मुकद्दरों के बाज़ार में थी। तो बड़ा मुकद्दर था तेज़ उनका और बड़ा प्यारा उन्होंने काम किया। और जितनी भी माजी की फ़िल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी जो लेडीज़ आई उनमें समझ लें उनका नाम टॉप लिस्ट था। खुर्शीद बेगम जो था उनका असल नाम था जो वालिदैन ने रखा, और फिल्मी नाम जो था उनका चुन चुन था। ये तो बड़ा स्वादी है और को कौन चाहे हेठा ही ना रह गई होवे तू भी मार दिल खुर्शाद। और एमजे राणा साहब जो थे वो हमारे माजी के मकबूल तरीन जो हदायतकार थे उनमें उनका शुमार होता था। और बड़ी बड़ी प्यारी फिल्में, मेरे वालिद साहब की भी उन्होंने बड़ी फिल्में बनाई, तो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ कि उन्होंने कितना कितना अच्छा काम किया। और जो चुन चुन थी वो उनके बहनोई थे जो एमजे राणा साहब थे। उन्होंने फिर जब ये देखा कि भाई ये जो औरत है, ये जो मेरी साली है, तो ये देखने में तो नहीं वो भली लगती, लेकिन अगर मैं इसको कॉमेडी किरदार दूं और इसको लेके आऊँ फिल्म इंडस्ट्री में तो हो सकता है कि ये चले। क्योंकि वो ज़ाहिर है उन नज़र शनास थे, उनको पता था कि भाई ये इसको मैं कौन सी जगह पे फिट करूँगा तो लोग इसको पसंद करेंगे। तो लिहाजा उन्होंने उनको ऑफ़र की और माही मुंडा एक फ़िल्म थी उसमें उनको उन्होंने कास्ट कर लिया। मैं क्या अपनी नजर सवली कर दे, मेरा तो कौन ही दर्जन जिया जानते। वाह रब्बा तेरे सदके जावा, ऐसले मैं कुछ और मांगदी वो भी मिल जाता। मुड़ भी जा रब्बा, देखो जो माहौल नहीं चंगा हुंदा, अगे थोड़े सलाद आए ने। उस फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ साहब भी थे और नज़र साहब भी थे। तो उसके बाद भी उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की, लेकिन ये जो पहली फ़िल्म में उनको बड़ी सुपर हिट मिली और लोगों ने उनको बड़ा ही पसंद किया कि वो एक ऐसी फिगर थी जब वो स्क्रीन पे आती थी। और उसके बाद वो ईशा शिकारपुरी साहब के साथ भी उन्होंने बड़ा प्यारा काम किया। तो ये होता है व्यूअर्स के एक लाइक आदमी जो होता है तो उसके हाथ से जब बंदा कोई आर्टिस्ट निकलता है तो खुदा की ज़ात पाक उसको इज़्ज़त देती है। तो तारीफ़ तो एमजे राणा साहब की मैं करना चाहता हूँ कि वो बड़े काबिल थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बड़ी खूबसूरती से अपने काम को सर अंजाम दिया। और उसी जो बहाव था उनके काम का और उनकी जो कामयाबी के बहाव में ही ये फिर इनका भी नाम हो गया और लोग उनको चाहने लग गए। और फिर हर तकरीबन दूसरी फिल्म में उनको कास्ट किया जाता था और बड़े से बड़े कॉमेडियन के साथ हमने उनको देखा और बड़ी बड़ी प्यारी फिल्में उनकी आई। ओए एक लत नाल कुछ नहीं बनता, तू पूरे ही भार पा दे, मैं कोई कमजोर हाँ। अच्छा ते तेरी मर्जी ले फिर आई तो बात तेरी लक पीड़ कभी नहीं होगी। उसके बाद 1961 में मेरे वालिद साहब पे एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था मुफ्तबर। उसमें मेरे वालिद साहब एज ए हीरो उन्होंने कास्ट किया और उनके साथ जो हीरोइन थी वो मुसर्रत नज़ीर साहिबा जो थी वो थी। और उस फिल्म में जो कॉमेडीज़ थे उनमें ज़रीफ़ साहब भी थे और ईशा शिकारपुरी साहब भी थे, जिसमें ईशा शिकारपुरी साहब और चुन चुन बेगम पे एक गाना भी फिल्माया गया, कॉमेडी गाना था, वो बहुत मशहूर हुआ उस ज़माने में कि उसके बोल कुछ यूँ थे कि चक चुमरा थे मियाँ चन्नू।
एक फ़िल्म आई चाचा खामखा, वो भी मेरे वालिद साहब उसमें थे और वो बड़ी बेहतरीन फ़िल्म थी उस ज़माने की। चाचा खामखा में फूफी खैर खां के नाम से इनको बोला जाता था और बुलाया जाता था उस फिल्म में। तो चाचा खामखा का जो टाइटल था वो ईशा शिकारपुरी साहब ने किया और फिल्म में जो कास्ट थी उसमें मेरे वालिद साहब अकमल खान साहब थे, लैला थी और सुधीर साहब थे और भी बहुत सी उसमें कास्ट थी। तो उसमें एक गाना जो था वो इन दोनों कॉमेडियों पर फिल्माया गया कि तेरा मेरा इट खड़का रहना है। और मेरा मेरा तेरा इट खड़का रहना है भाई, इट खड़का। के बाद एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था मौज मेला, उसमें भी चुन चुन बेगम नज़र आई। फिल्म में और भी बहुत से कॉमेडियन थे जिसमें नज़र साहब भी थे और रंगीला साहब थे और चुन चुन बेगम थी और ईशा शिकारपुरी साहब थे। तो इसमें जो नज़र साहब और ईशा शिकारपुरी और चुन चुन बेगम पे एक गाना जो फिल्माया गया उसका बोल कुछ यूँ थे कि हटे रहो डटे रहो, इस किस्म का वो गाना था। आ गई मेरी हीर जी, तन फेर नहीं पछनी खीर जी, हुण आ गई तेरे या खीर जी, हटे रहो डटे रहो। 1963 में एक ऐसी फिल्म आई जिसमें सिर्फ वाहिद एक ही कॉमेडियन थी, चुन चुन बेगम, और उस फिल्म का नाम था 30 मार खां। तो वो भी बड़ी कामयाब हुई फिल्म और बड़ा नाम हुआ उस फिल्म का। तो 1964 में 1964 में फिर एक फ़िल्म आई मेरे वालिद साहब की, एक फ़िल्म थी उसका नाम था मेरा माही। तो उसमें भी उन्होंने बड़ा प्यारा किरदार अदा किया और उसके बाद हाथ जोड़ी में भी वो थी। उनके साथ दो और कॉमेडी लेडीज़ थी, वो भी उनके साथ शामिल की गई। तो ये 3 कॉमेडी हो गई। उनमें एक रज़िया बेगम थी, एक छम छम बेगम थी, तो एक चुन चुन बेगम। तो ये तीनों पे एक गाना भी फिर फिल्माया गया जो कॉमेडी पे दारोमदार था उसका, और उसके बोल कुछ यूँ थे, कुंडी चुकला नहीं भाभी ये कुंडी चुकला। और फिर 1965 में भी ये सिलसिला जारी रहा उनकी जो कामयाबी का था, और फिल्म मलंगी में भी उन्होंने बड़ा बेहतरीन एक सीन उन पे फिल्माया गया कि वो फिल्म की बेस थी कि मेरे वालिद साहब आते हैं और आके कहते हैं कि भी यहाँ पे अगर गरीबों की रोटियाँ नहीं लगेंगी तो यहाँ अमीरों की रोटियाँ भी नहीं लगेंगी। तो वो आटा उठा के फेंक देते हैं और वो चुन चुन जो थी वो तंदूर वाली बनी होती है। वो बड़ा बेहतरीन सीन था। मैं तो रोटियां ला दे मां, मैं तो सेब दा आटा रख दी। जैलदारां दी पराता ला के तो होर बालन पावांगी ना तो फिर तेरी वारी आवेगी। तो फिर मैंने 4 की रोटियां ला दे, मेरे वीरा ने सेब दा कुछ भी नहीं खादा। उठाओ कर कुड़िए, जैलदारां तो पहले तेरियां रोटियां ला के मैं को पिंडों बाहर नहीं निकलना। तो फिर मैंने उसके बाद एक फिल्म थी जीदार, उसमें भी उनको लिया गया और वो बड़ी कामयाब फिल्म रही। और अगर हम ये अंदाज़ा लगाएं फिल्म जीदार देख के तो हम ये इस फैसले पे पहुंचते हैं कि अगर चुन चुन बेगम इस फिल्म में कॉमेडी के तौर पर ना होती तो शायद लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद ना आती। इतना अच्छा उनका किरदार था और वो जब भी व्यूअर्स पर्दा स्क्रीन पर आती थी और लोगों में स्माइल आ जाती थी और लोग हंसना शुरू हो जाते थे। और उसके बाद व्यूअर्स एक फ़िल्म बड़ी जो नामवर उस ज़माने में हुई, उसका नाम था परिया मेला। तो उसमें नगमा बेगम जो थी वो मेरे वालिद साहब अकमल खान साहब के साथ उनका पेयर था, और उसमें रंगीला भी था उस फिल्म में, मुनव्वर ज़रीफ साहब भी थे और चुन चुन बेगम भी थी। तो और भी बहुत कास्ट थी उसमें, आगा तालिब साहब भी थे, सावन साहब भी थे, और भी बड़ी भरपूर कास्ट थी। तो वो भी फिल्म जो थी वो उसका जिक्र करना ज़रूरी था। और फिर इस फिल्म में एक कॉमेडी गाना था जो कि रंगीला साहब और रज़िया बेगम और चुन चुन पे फिल्माया गया। नी 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 जीब दंदा थल्ले फुट नीचे होने जाएगा टुट, नून काफ अलिफ है नका मत्था मेरे नाल ला मेरे तीनू नायर का। और उसके बाद एक फ़िल्म मेरे ज़हन में आ रही है जिसका नाम था जगीरदार। वो भी मेरे वालिद साहब पे वो फ़िल्म बनाई गई। उसमें जो रंगीला साहब थे उस वक्त सिर्फ कॉमेडी किरदार ही अदा किया करते थे रंगीला साहब। तो चुन चुन बेगम के साथ उनको लिया गया और एक गाना भी उन पर फिल्माया गया। तो उस गाने के बोल कुछ यूँ थे कि मेरा पीछा छड़ दे मैं मुंडा वहाँ भोला पाला।
मुकुड़ा भी काला तेरा दिल भी ये काला, मैं मुंडा भोला पाला मेरा पीछा छड़ दे, मैं मुंडा भोला पाला मेरा पीछा छड़ दे। तू पतला पतंग नाल गोरा तेरा रंग, तैनू करांगी मैं तंग पीछा नहीं छड्डना। और उसके बाद जो रंगीला साहब पे भी बड़ा दौर शुरू हुआ और चुन चुन बेगम पे भी, और उनको साथ लेके एक गाना बड़ा मशहूर हुआ जो कि हिंदुस्तान में भी लोगों ने बहुत सुना और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा आम हुआ। उस गाने के बोल कुछ यूँ थे कि जल तू जलाल तू ऐस बला नू टाल तू। ले जा मगरों डर तेरे नाल हो चलिया मैं फौत, वेखते जाना तुसी भी लोको मेरी कुआरी मौत लो। जल तू जलाल तू इस बला नू टाल तू जल। के बाद फिर रंगीला साहब पे भी दौर आया और उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया और अपनी फिल्में जो बनाना शुरू कर दी। तो फिर उनका ये ख़ास बात थी सईद साहब की, रंगीला साहब की, कि वो बड़े अच्छे इंसान थे। उन्होंने चुन चुन बेगम का जो साथ सफ़र गुजरा था उनको फरामोश नहीं किया, उनको साथ लेके चले और जितनी फिल्में वो बना सकते थे उनको साथ लेके उन्होंने बनाई। उस फिल्मों में जो उन्होंने उनके साथ बनाई, उन फिल्मों में एक फ़िल्म थी गुल बकौली, फिर शिकवा एक फ़िल्म थी और कभी। तो इनकी जो आखिरी फ़िल्म थी चुन चुन बेगम की, वो प्यारी थी। वो 1980 में रिलीज़ हुई और 1984 में जो था वो चुन चुन बेगम का इंतकाल हो गया और वो खालिक की सजा मिली। तो व्यूअर्स, ऐसे ज़िंदगी का सफ़र उन्होंने अच्छा गुजारा, बड़ा खुशहाली में गुजारा, जैसे कि मैंने आपसे सारा जिक्र किया। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।